हेलो दोस्तों, वेलकम टू संजय टेक हब। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पाइवट टेबल। अगर आप बिगिनर्स हैं या इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाइवट टेबल क्या है। पाइवट टेबल एक्सेल का एक पावरफुल फीचर्स होता है जिसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समराइज कर सकते हैं एंड इसका रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डेटा का रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कि बिना फॉर्मूला का ही इसका यूज करके अगर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो रिपोर्ट बना सकते हैं। इसका यूज करके अगर हम सेल्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एम्प्लॉय के सैलरी को एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट के मार्क्स को एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा को अलग अलग एंगल से देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक्सेल का पावरफुल फीचर्स होता है डेटा को समराइज करने के लिए। और इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाइवट टेबल का यूज करके आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे समराइज कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं और विदाउट फार्मूला आप कैसे रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम इस पाइवट टेबल का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं एक्सेल के डेटा सेट पे। तो ये हमारा एक्सेल का डेटा सेट है और इस पे हमें पाइवट टेबल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैब मेनू में इंसर्ट टैब मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करते ही हमारे सामने पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट रेडियो बटन सेलेक्टेड है, जहाँ पे दे रहा है सेलेक्टेड टेबल एंड रेंज, मतलब जिस डेटा का आप पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसका सोर्स सेलेक्टेड है। अगर आप किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेकंड वाले रेडियो बटन को आप सेलेक्ट करेंगे। आप अगर एग्जिस्टिंग डेटा पे अगर पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने फर्स्ट वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट नीचे वाले रेडियो बटन जहाँ पे लिखा है न्यू वर्कशीट, क्या आप पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या सेकंड यहाँ पे दे रहा है रेडियो बटन एग्जिस्टिंग वर्कशीट या सेम वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं, तो हम न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल का फील्ड लिस्ट ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट शो कर देगा। अब जैसे इसमें देखेंगे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट के अंदर ये सारे कॉलम का नेम शो कर रहा है जो हमारे एक्सेल के डेटा सेट के अंदर है। जैसे डेट हो गया, कंपनी नेम हो गया, मॉडल नेम हो गया, इस तरह से सारे कॉलम का नेम डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे सेक्शन एरिया शो कर रहा है जिसमें शो कर रहा है रिपोर्ट फिल्टर शो कर रहा है, कॉलम्स लेवल शो कर रहा है, रो लेवल शो कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है। ये सारे सेक्शन हैं जहाँ पे हम इस फील्ड नेम को सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हम इस फील्ड नेम को सेलेक्ट करके अपने डेटा को अगर समराइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कंपनी नेम को सेलेक्ट किया। कंपनी नेम को सेलेक्ट करते ही इसका जो कॉलम नेम है वो रो लेवल के सेक्शन में सेलेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इसका नेम शो होने लगेगा इस रिपोर्ट पे। आफ्टर दैट हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी नेम जो है कौन सी कंपनी कितना सेल किया है, टोटल सेल किया है। तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ये वैल्यू सेक्शन में शो हो जाएगा, मतलब हमारा जो रिपोर्ट है वो रो वाइज डिस्प्ले हो रहा है
यहाँ पे कंपनी का नेम डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अगर इसी को हम अगर कॉलम में सेलेक्ट करते हैं, जैसे कंपनी नेम को हमने कॉलम सेक्शन में सेलेक्ट किया, तो हमारा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कॉलम वाइज शो करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे रो लेवल्स था तो रो वाइज शो कर रहा था, और अगर हम कॉलम लेवल्स में अपने फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन में सेलेक्ट करते हैं, तो ये कॉलम वाइज शो करेगा। तो रो वाइज और कॉलम वाइज हम अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, रिपोर्ट को शो करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह से जो ये सेल आया हुआ है, ये जो कंपनी का नेम है और ये जो सम ऑफ टोटल सेल है, जैसे आप इस सेल्स पे क्लिक करेंगे, इसके वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ये अनदर सीट में ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ से फिल्टर करके ये अनदर सीट में डिस्प्ले कर दिया कि ये जो डेटा है ये डेटा इस कंपनी का है, राइट। ये कंपनी का नेम शो कर रहा है, मॉडल, कंट्री, सिटी, और ये मंथ का नेम शो कर रहा है जिसमें हमने सेल किया हुआ है, और टोटल यहाँ पे सेल्स भी दिखा रहा है। दैट मीन्स किसी भी आपको अगर आप वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो उसका फिल्टर पेज ओपन कर देगा, लाइक इस तरह से सीट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हम अलग अलग फिल्टर करके हम अपने रिपोर्ट के डेटा को देख सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे, अगर हम दूसरे फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इसको मैंने यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद से अगर हम यहाँ पे शो करते हैं कंट्री, अब यहाँ पे कंट्री नेम शो कर दिया, तो यहाँ पे कंट्री नेम दिखा रहा है, ये सारे कंट्री नेम दिखा रहे हैं। अब कंट्री के बिहाफ पे अगर हम टोटल सेल देखना चाहते हैं तो हमने टोटल सेल सेलेक्ट किया। जैसे टोटल सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे कंट्री वाइज सेल शो कर दिया। जैसे इंडिया का सेल इतना है, जापान का इतना है, पाकिस्तान, यूके, यूएस का इतना है। और जैसे मैं इस पे किसी भी सम ऑफ टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे, इसको अनदर सीट पे ओपन कर देगा कि ये कंपनी का नेम है, राइट, और ये कंट्री है, और इस कंट्री में इस तरह से हर मंथ में सेल हुआ है, और फिर ये टोटल सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो इस तरह से हम अपने डेटा को इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं रिपोर्ट के थ्रू। आफ्टर दैट अगर इसको हम क्लीयर कर देते हैं, और क्लियर करने के बाद से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस मॉडल का किस मंथ में कितना सेल हुआ है, राइट। अगर हमने यहाँ पे मॉडल नेम सेलेक्ट किया, और फिर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें मार्च के मंथ में कितना सेल हुआ था, किस मॉडल का कितना सेल हुआ था, तो यहाँ पे शो कर देगा कि इस मॉडल का इतना सेल हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम डेट भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किस डेट को किस मॉडल का कितना सेल हुआ था, तो यहाँ पे हमने डेट को सेलेक्ट कर लिया। अब डेट को सेलेक्ट करते ही आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मॉडल का नेम है, इस मॉडल के अंदर यहाँ पे डेट दिखा रहा है, और किस डेट को कितना सेल हुआ था उसका यहाँ पे टोटल सम दिखा रहा है। फिर यहाँ पे मॉडल, फिर इस तरह से डेट कितना सेल हुआ था, इस तरह से उसका टोटल सेल दिखा रहा है, एंड इस डेट को कितना सेल हुआ था ये दिखा रहा है। इस तरह से हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं और रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने इसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद से अब हम ये देखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंपनी नेम सेलेक्ट किया। कंपनी नेम सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट किया। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लिया, राइट, डेट को सेलेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। सबसे पहले कंपनी ने, फिर यहाँ पे शो रहा कंट्री, फिर उसका ये डेट शो कर रहा है। और इसके भी यहाँ पे अगर हम टोटल यहाँ पे टोटल सेल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे डेटा का समरी करके शो कर दिया, रिपोर्ट क्रिएट करके शो कर दिया कि इस तरह से आपका डेटा है और कंपनी नेम है,
कंट्री है, डेट है, इस तरह से समराइज करके रिपोर्ट क्रिएट कर दिया। फिर अगर इसको हम फिल्टर करना चाहते, क्लीन करना चाहते हैं, तो हमने इसको यहाँ से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बिहाफ पे अब हम कंट्री के बिहाफ पे कंट्री नेम के बिहाफ पे फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कंट्री नेम दे दिया। जैसे हमने कंट्री नेम यहाँ पे दिया, सेलेक्ट किया और ये फिल्टर में ड्रैग कर दिया। फिल्टर में ड्रैग करने के बाद से फिर हमने यहाँ पे सिटी दे दिया और रो में सिटी दे दिया। सिटी के अंदर फिर हमने यहाँ पे दे दिया कंपनी नेम, एंड कंपनी नेम देने के बाद से हमने यहाँ पे दे दिया, कंपनी नेम देने के बाद मैं यहाँ पे मॉडल नंबर दे दिया, मॉडल नेम दे दिया, और मॉडल नेम देने के बाद से फिर से मैंने टोटल सेल को वैल्यू में सेलेक्ट कर लिया। तो हमारा इस तरह से डेटा का रिपोर्ट विजुलाइज हो गया। अब यहाँ पे जो हमने रिपोर्ट फिल्टर में जो कंट्री नेम सेलेक्ट किया हुआ, इसके बिहाफ पे हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, राइट। यहाँ से अगर हम इंडिया को सेलेक्ट करते हैं तो ये इंडिया का डेटा शो करेगा। अगर यहाँ पे हम जापान को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जापान का डेटा शो करेगा। इस तरह से हम फिल्टर वाले सेक्शन में हम फिल्टर वाले फील्ड को सेलेक्ट करके अपने डेटा, जो अपना रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम कंट्री वाइज फिल्टर कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हम पाइवट टेबल का यूज करके डेटा को समराइज कर सकते हैं और रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस तरह का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।